मैं प्रशांत की तरफ रुक कर लेता हूं। प्रशांत, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगा बीजेपी की रणनीति आगे क्या रहने वाली। जिस तरह से राजीव भी कह रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का अटैक होगा इस मुद्दे पर, अमित शाह अटैक करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस तो आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही है, विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रही है, 2024 को लेकर एक रणनीति बनाना यहां पे शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जनता तक कैसे ले जाएगी, क्योंकि आरोप बीजेपी पे लगे हैं कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाह रही है। देखिए, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, बार बार आरोप लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये अदालत का फैसला है। और एक बात आपको रवि बताएं कि अदालत का फैसला जैसा ही आया उसको बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत कैसे बुनाया, जरा ये इस बात को समझिए। जैसे ही ये फैसला आया और उसके बाद पहले दिन से यानी कि 23 तारीख से ही ओबीसी की चर्चा शुरू हो गई, और जैसे ही अयोग्य घोषित हुए फिर से ओबीसी की चर्चा शुरू हो गई। कहीं मोदी की चर्चा नहीं हो रही है, ओबीसी को नाराज किया, ओबीसी जातियों को नाराज किया, उनका अपमान किया। वो इसलिए कि इस घटनाक्रम के बाद जो सबसे पहला चुनाव होगा वो होगा कर्नाटक का, और कर्नाटक में ओबीसी की संख्या 51% लगभग है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग वहीं भी 51% है, राजस्थान में करीब 46% है। तो ये जो ओबीसी का वोट बैंक है, यानी कि इस अदालत के फैसले के रास्ते ओबीसी को टारगेट करने के लिए पूरी रणनीति के तहत बीजेपी मैदान में उतरेगी। हालांकि बीजेपी के पास और बहुत से रास्ते हैं, बहुत से उपकरण हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैदान जंग में जब उतरेंगे तो वो सबके सामने आता है। लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी इसको ओबीसी के नाम पे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, बल्कि कर रही है। अब रहा सवाल विपक्षी एकजुटता का। अभी तक रवि देखिए, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक मजबूत मुट्ठी के तौर पे बंद के सामने आधिकारिक तौर पे नहीं आ पाई हैं, चाहे मुद्दा कोई सा भी हो, नहीं आ पाई। कहीं न कहीं आपसी हित टकराते हैं। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, नतीजा आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता इकट्ठे हुए, सपा बसपा एक बार कांग्रेस सब इकट्ठे हुए, सफलता नहीं मिली। तो एक बीजेपी की रणनीति ये भी है कि वो एक तरीके से अंदर खाने की बात ये भी आती है कि तमाम बड़े विपक्षी दल एक बार एकजुट होकर आमने सामने की टक्कर हो जाए। उसमें अगर मान लीजिए ऐसा ही नतीजा रहा, नहीं कामयाबी मिली, तो ये विपक्षी एकता का फार्मूला भी बेकार हो जाएगा। और अगर कामयाबी मिलती है तो फिर बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये तमाम रणनीति चलती रहती है। और दूसरी बात बिल्कुल प्रशांत, यहाँ से हमें ये देखना ही होगा, विशेषकर कांग्रेस, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी को सजा सुना दी गई 2 साल की, राहुल गांधी की सांसद सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई, रद्द कर दी गई। ये देश की सियासत को कहां ले जाएगी, किससे फायदा किसको नुकसान, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।